क्या आप जानते हैं सम्राट अशोक के 9 शागिर्द पिछले 2000 सालों से गुप्त रहकर हमारी सोसाइटी को चला और संभाल रहे हैं। दरअसल इल्यूमिनाटी, प्रायर ऑफ सायोन जैसी सीक्रेट सोसाइटीज पर सालों से चर्चा हो रही है। बट डू यू नो, इंडिया में भी एक ऐसी ही सीक्रेट सोसाइटी है जो इल्यूमिनाटी या फिर किसी भी और सीक्रेट सोसाइटी से बहुत ज्यादा पुरानी है, पूरे 2000 साल पुरानी। इसको बुलाया जाता है अशोकाज 9 अननोन मैन, जिसके तार सीधे तौर पर सम्राट अशोक से जुड़े हुए हैं, क्योंकि इतिहास में कलिंग और मौर्य साम्राज्य के बीच एक भीषण युद्ध हुआ था, जिसमें सम्राट अशोक जीत तो गए मगर इतने सैनिकों की जान माल का नुकसान देख वो दुखी हो गए थे, क्योंकि इस युद्ध में 1 लाख से ज्यादा सैनिक शहीद हुए थे। तो वही 2 लाख सैनिक बंदी बनाए गए थे, जिन्होंने कुछ ही दिनों में अपना देह त्याग दिया था। सम्राट अशोक ने इस युद्ध के बाद कभी भी अपनी तलवार न उठाने का वचन लेते हुए बौद्ध धर्म को अपना लिया था। कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती है। युद्ध को त्यागने के बाद अशोका ने अपने 9 स्कॉलर्स के साथ मिलकर एक सीक्रेट सोसाइटी बना डाली। इन 9 लोगों को उनके एक्सपर्टीज के हिसाब से एरिया ऑफ रिसर्च दी गई थी और उन जानकारियों को प्रिजर्व, रिवाइज और अपडेट करते रहने को कहा गया था। मगर यहाँ भी कहानी में एक ट्विस्ट था, क्योंकि इन 9 लोगों को ये सारे काम अपनी पहचान छिपा कर करना था। साथ ही उन्हें इंस्ट्रक्शन दिए गए थे कि अगर उनकी उम्र हो जाती है या फिर उनकी मौत करीब आ जाती है तो उनके बाद उनका सक्सेसर ये काम संभालेगा। इसके अलावा एक नियम जो काफी खास था वो ये था कि इस सोसाइटी में कभी भी ना तो 9 से ज्यादा लोग होंगे, ना ही 9 से कम। ये दुनिया के किसी भी कोने से चुने जा सकते थे। इस नियम को सुनने के बाद सभी का सवाल यही था कि सिर्फ 9 लोगों को ही क्यों सोसाइटी में जगह दी जाती है, जबकि अगर ज्यादा लोग होंगे तो रिसर्च और नॉलेज उतनी ही ज्यादा बढ़ेगी। रिसर्चर्स कहते हैं क्योंकि नंबर 9 का हिंदू सभ्यता में अनोखा स्थान है, जैसे नवग्रहों का होना, नवरात्रि में 9 देवी की पूजा होना इत्यादि। इसीलिए ही सोसाइटी में सिर्फ 9 लोगों को ही रखा गया। इन 9 स्कॉलर्स ने भी 9 फील्ड्स में ही काम किया, नेमली प्रोपोगेंडा, फिजियोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, एल्केमी, कम्युनिकेशन, ग्रेविटी, कॉस्मोलॉजी, लाइट एंड सोशियोलॉजी। इन स्कॉलर्स को अपनी स्टडीज हर हाल में बचा कर रखने का ऑर्डर दिया गया था, ताकि इसके कोई भी आइडियाज और नॉलेज किसी गलत हाथों में ना जा सके। साथ ही ऐसा भी माना जाता है कि जब भी देश पर कोई विपदा आती है तो ये सोसाइटी ही मदद करती है टू मेंटेन द बैलेंस। इस सीक्रेट सोसाइटी की भनक 1923 तक किसी को भी नहीं लगी थी। तभी एल्बर्ट मंडी नाम के एक राइटर ने एक किताब लिखी और उसका नाम रखा द 9 अननोन मैन। इस किताब में उन्होंने अशोक के 9 शागिर्दों का जिक्र किया था। वो कहते हैं कि उन्हें ये सारी जानकारी तब हुई जब वो ब्रिटिश आर्मी में थे। हालांकि यह मामला संदिग्ध है, क्योंकि जब अशोक ने इस सोसाइटी के बारे में अपने देश वालों से छिपा कर रखा था तो आखिर एक ब्रिटिश को इसकी जानकारी कैसे लगी, ये सोचने वाली बात है। मगर एल्बर्ट मंडी कहते हैं कि वो सच बोल रहे हैं और कहानी का पूरा सार अशोक से लिया हुआ है, क्योंकि सम्राट अशोक ने कई टॉपिक्स पर बहुत भारी भारी ट्रांसक्रिप्ट्स लिखी थी। ऐसा एक अकेला आदमी नहीं कर सकता है। इसके बाद लुई पॉवल्स और जैक बर्जर ने भी 9 अननोन मैन पर किताबें लिखी। इस किताब का नाम था द मॉर्निंग मैजिशियन, जिसके अंदर उन्होंने एक स्टोरी को बताकर ये जिक्र किया है कि पॉप सिल्वेस्टर 2 इन 9 लोगों से मिल चुके थे और उनको मिलने के बाद जब वो वापस आए तो उनके पास काफी सारे रहस्यमयी गैजेट्स थे। इन गैजेट्स में से ही एक थी ब्रॉन्ज डॉल। ये एक ऐसी गुड़िया थी जिससे अगर आप कोई भी सवाल करते हो तो वो जवाब सिर्फ हाँ या ना में देती थी, और कथित तौर पर जब उन्होंने उसके बारे में सभी को बताना चाहा तो उनकी रहस्यमयी तरीके से मौत हो गई। इसके बाद 1954 में जब एक जर्नल में ये लिखा गया कि जो डॉल पॉप सिल्वेस्टर इंडिया से लाए थे उसे प्रोग्राम्ड किया गया था बाइनरी नंबर्स के बेसिस पर, जैसे आज के वक्त में दुनिया की हर एक मशीन बनाई जाती है। यानी कि आप ये कह सकते हो कि वो डॉल दुनिया की पहली एआई थी। ये थ्योरी यहीं खत्म नहीं होती है। कुछ समय के बाद एक स्विस फिजिशियन अलेक्जेंड्रा यार्सिन की कहानी बाहर आई। अलेक्जेंड्रा लुई पास्चर और हाफकिन के कॉलीग थे, जिन्होंने कॉलेरा की वैक्सीन को इंट्रोड्यूस किया था। अलेक्जेंड्रा ने दावा किया था कि जब वो भारत में आए तो कॉलेरा अपने चरम पर था। इस दौरान इन 9 अननोन मैन में से एक की इनसे मुलाकात हुई थी और उसने ही इन्हें इस बीमारी की वैक्सीन कैसे बनाना है ये बताया था। इसके अलावा कई बार ऐसा भी सुनने में आया है कि मॉडर्न वर्ल्ड साइंटिस्ट जगदीश बोस भी इस सोसाइटी के ही सदस्य थे। अब जो सवाल सबसे बड़े खड़े होते हैं वो ये हैं कि अगर ऐसी सोसाइटी भारत में है तो आखिर उन्होंने हमें कभी भी भुखमरी, ब्रिटिशर्स की गुलामी और ऐसे कई मुद्दों से क्यों नहीं बचाया? क्या सही में उन्हें सिर्फ एक टास्क दिया गया था कि उन्हें बस अपनी स्टडीज को बचाना है
उसको पब्लिक के सामने नहीं आने देना है। एक अलग रिपोर्ट में ऐसा भी दावा किया जाता है कि पोप सिल्वेस्टर II, डॉक्टर विक्रम साराभाई, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, सर आइजैक न्यूटन और एल्बर्ट आइंस्टीन भी इस सोसाइटी का हिस्सा रह चुके हैं और इन्होंने सीक्रेट नॉलेजेस के कुछ हिस्से यूज किए दुनिया के एडवांसमेंट के लिए। और अगर आप ध्यान से देखोगे तो आप पाओगे कि ये सारे नाम उन लोगों के हैं जिन्होंने कोई ना कोई डिस्कवरी जरूर की है। नाउ इस कहानी में हकीकत कितनी है, फसाना कितना है, ये तो किसी को भी नहीं पता है और शायद ना कभी पता लग पाएगा। अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग और अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही ऐसी और फ्यूचर वीडियोस के लिए आप मुझे तुरंत फॉलो भी कर लें। जल्द ही फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।